हेलो दोस्तों, तुमका ज्ञान जी के चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड चौकीदार को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं रांची जिला चौकीदार का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रांची जिला चौकीदार चौकीदार का आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्या हो जाएगा? 1। तो थ्योरी तो पढ़ ही चुके होंगे। थ्योरी के लिए 2 वीडियो आया हुआ, वो दोनों वीडियो देखने के बाद ये सब जो है ना प्रैक्टिस सेट आसान हो जाएगा। तो एग्जाम का डेट दिया गया है ना, रांची जिला का जो एग्जाम का डेट, एग्जाम का संभावित डेट दिया गया है अप्रैल माह में। अप्रैल माह का में एग्जाम होने की संभावना है। जो एग्जाम संडे को होता है, तो संडे जो पड़ता है ना, 6 तारीख को पड़ता है, 13 तारीख को पड़ता है, 20 तारीख को पड़ता है, उसके बाद 27 तारीख को पड़ता है। ये 4 डेट में एग्जाम होने की संभावना है। इसमें से 6 तारीख को नहीं होगा और 13 तारीख को भी नहीं होगा। 20 और 27 तारीख बच रहा है। ये 20 तारीख और 27 तारीख में एग्जाम होने की संभावना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरी तो पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका वीडियो आ चुका है, उनको भी देख लेना होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, रांची जिला में प्रखंड की कुल संख्या कितना है? रांची जिला में कितना प्रखंड है? तो रांची जिला में जो है प्रखंड की संख्या जो है ना 18 प्रखंड है। रांची जिला में कितना प्रखंड है? 18 प्रखंड है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 18 है, तो 18 प्रखंड है रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, रांची जिला में अनुमंडल की संख्या कितना है? रांची जिला में कितना अनुमंडल है? अनुमंडल की संख्या जो है रांची जिला में 2 अनुमंडल है। ठीक है, तो 2 किस में है? ऑप्शन डी में 2 अनुमंडल। कौन सा अनुमंडल हो जाएगा? एक हो जाएगा रांची सदर और दूसरा में हो जाएगा बुंडू। 2 क्या है? अनुमंडल है। चलिए नेक्स्ट, रांची सदर में कितना ब्लॉक है? 14 ब्लॉक है। और बुंडू में कितना है? 4 ब्लॉक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रांची जिला का कौन सा अनुमंडल नहीं है? रांची जिला में जो है ना कितना, रांची जिला का कौन सा अनुमंडल नहीं है? तो ये रांची जिला में जो है 2 अनुमंडल है। अनुमंडल की संख्या कितना है? 2 अनुमंडल है। वो कौन कौन सा अनुमंडल हो जाएगा? एक रांची सदर हो जाएगा और दूसरा में क्या हो जाएगा? बुंडू हो जाएगा। तो ये 2 अनुमंडल है। तो ये भी रांची का अनुमंडल है, ये भी रांची का अनुमंडल है। तो कौन सा नहीं है? तो तमाड़ नहीं है। तमाड़ क्या है? एक प्रखंड है। तमाड़ क्या है? प्रखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बुंडू अनुमंडल में प्रखंड की संख्या कितना है? बुंडू अनुमंडल में जो है ना प्रखंड की संख्या कितना है? रांची जिला में जो है ना 2 अनुमंडल है। एक क्या हो जाएगा? रांची सदर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? बुंडू हो जाएगा। तो बुंडू में कितना है? इसमें 4 है और इसमें कितना है? 14 है। तो बुंडू में पूछा गया है, तो बुंडू में अनुमंडल की संख्या कितना है? 4 है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 4 के बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन बुंडू अनुमंडल का प्रखंड नहीं है? बुंडू अनुमंडल में जो है ना कितना प्रखंड है? प्रखंड की संख्या 4 है। वो कौन कौन सा 4 है? एक हो जाएगा खुद बुंडू हो जाएगा। एक प्रखंड क्या हो गया? बुंडू अनुमंडल में एक बुंडू प्रखंड हो गया। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? राहे हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? सोना हातू हो जाएगा, सोना हातू। और चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? तमाड़। तमाड़। तो कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन 4 में देखिए, राहे तो है कहाँ का? बुंडू अनुमंडल का प्रखंड है। सोना हातू भी है कहाँ का? बुंडू अनुमंडल का प्रखंड है। तमाड़ भी है कहाँ का? बुंडू अनुमंडल का प्रखंड। कांके नहीं है। कांके कहाँ का है? रांची सदर का अनुमंडल है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रांची अनुमंडल में प्रखंड की संख्या कितना है? रांची अनुमंडल में जो है ना प्रखंड की संख्या कितना है? देखिए रांची जिला में जो है ना, रांची जिला में 2 अनुमंडल है। अनुमंडल की संख्या कितना है? 2 है। वो 2 कौन कौन सा है? एक हो जाएगा रांची और दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? बुंडू। 2 अनुमंडल है। बुंडू में जो है ना 4 प्रखंड है और रांची में कितना है? 14 प्रखंड है। तो इसमें क्या पूछा गया? रांची अनुमंडल में प्रखंड की संख्या कितना है? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 14 है। ठीक है, और 4 क्या है? बुंडू। बुंडू अनुमंडल में प्रखंड की संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सा प्रखंड रांची इनमें से कौन सा प्रखंड रांची अनुमंडल यहाँ कर देते हैं, रांची अनुमंडल का नहीं है? इनमें से कौन सा प्रखंड जो है ना रांची अनुमंडल का प्रखंड नहीं है? तो कौन सा जो है ना रांची अनुमंडल का प्रखंड नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन को देख लेना होगा कौन सा नहीं है। कांके कहाँ का है? रांची का ही अनुमंडल, रांची का प्रखंड है, रांची अनुमंडल का प्रखंड है। और मांझी क्या है? रांची अनुमंडल का प्रखंड है। और अनगाड़ा क्या है? रांची अनुमंडल का प्रखंड है। ये क्या हो जाएगा? तमाड़ इसका आंसर हो जाएगा। तमाड़ जो है ना बुंडू, बुंडू अनुमंडल का प्रखंड है। ठीक है, बुंडू अनुमंडल का प्रखंड है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए उस 7 के बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सा प्रखंड बुंडू अनुमंडल का नहीं है? इनमें से जो है ना, इनमें से कौन सा प्रखंड बुंडू अनुमंडल का है? ठीक है, नहीं है नहीं पूछा गया है, तो कौन सा है बुंडू अनुमंडल का प्रखंड? 8 नंबर का क्वेश्चन है तमाड़। तमाड़ क्या है? बुंडू अनुमंडल का प्रखंड है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो नामकुम है, नामकुम, नगरी और कांके, ये जो है ना 3 ब्लॉक कहाँ का है? रांची, रांची सदर अनुमंडल, अनुमंडल का प्रखंड है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रांची जिला में कुल गांव की संख्या कितना है? रांची जिला में जो है ना गांव की संख्या कितना है?
रांची जिला में गांव की संख्या जो है ना 1311 गांव है। 1311 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1311 क्या है? रांची जिला में गांव की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रांची जिला में पुलिस स्टेशन की संख्या कितना है? रांची जिला में जो पुलिस स्टेशन की संख्या जो है ना कितना है? 45। 45 क्या है? पुलिस स्टेशन है। ऑप्शन सी में है 45, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, रांची जिला का साक्षरता दर कितना है? रांची जिला में जो है ना साक्षरता दर कितना है? 76.06%। रांची जिला का क्या है? साक्षरता दर। तो कौन सा ऑप्शन में है? 76.06, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 76.06% क्या है? रांची जिला का साक्षरता दर है। उसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, रांची जिला का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो रांची जिला का जो क्षेत्रफल जो है ना 5094 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5094 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन ए में है 5094 वर्ग किलोमीटर क्या है? रांची जिला का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? रांची जिला का जो है ना जनसंख्या घनत्व कितना है? 572। क्या है? रांची जिला का जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रांची जिला का कुल जनसंख्या कितना है? रांची जिला में जो है ना कुल जनसंख्या कितना है? 29,14,253। 29,14,253 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रांची जिला का जनसंख्या है 29,14,253, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, रांची जिला का पुरुष जनसंख्या कितना है? रांची जिला में जो है ना पुरुष का जनसंख्या कितना है? पुरुष का जनसंख्या जो है ना 14,94,937 क्या है? रांची जिला में पुरुष की जनसंख्या है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 14,94,937 ऑप्शन ए में है, ठीक है। और कुल जनसंख्या कितना है? 29,14,253 क्या है? कुल जनसंख्या है। तो कुल जनसंख्या, महिला का जनसंख्या, पुरुष का जनसंख्या सब याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जो है ना रांची जिला में महिला के जनसंख्या कितना है? रांची जिला में जो है ना महिला की जनसंख्या कितना है? तो इसमें से पहले देख लेते हैं रांची जिला का कुल जनसंख्या कितना है। कुल जनसंख्या कितना है? 29,14,253 क्या है? कुल जनसंख्या है। और पुरुष की जनसंख्या कितना है? रांची जिला में पुरुष की जनसंख्या 14,94,937 क्या है? पुरुष की जनसंख्या। और महिला की जनसंख्या कितना है? रांची जिला में महिला की जनसंख्या जो है ना 14,19,336। तो महिला की जनसंख्या पूछा है, तो 14,19,336 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महिला की जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रांची जिला का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? रांची जिला में जो ना 10 साल में जनसंख्या कितना वृद्धि हुआ है वो पूछा गया। तो रांची जिला में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 23.9%। तो 23.9% ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 की जनसंख्या दर है कहाँ का? रांची जिला का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन है ना, राज्य का कुल जनसंख्या का रांची जिला का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? राज्य में जो है ना कुल जनसंख्या कितना है? राज्य में कुल जनसंख्या का रांची जिला में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो रांची जिला में कुल जनसंख्या जो है ना राज्य का 8.84% है। ठीक है, तो 8.84 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 8.84% रांची जिला में क्या है? राज्य का कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रांची जिला का कुल नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? नगर में निवास करने वाला व्यक्ति कितना प्रतिशत निवास करता है रांची जिला का? तो रांची जिला का जो है ना नगर में निवास करने वाला व्यक्ति की संख्या जो है प्रतिशत में 43.14%। कहाँ पे निवास करता है? ये शहर में निवास करता है, नगरीय जनसंख्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए में है 43.14%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, रांची जिला का एसटी का जनसंख्या कितना है? रांची जिला में जो है ना एसटी का जनसंख्या कितना है? 10,42,016 क्या है? रांची जिला में एसटी की आबादी है, तो 10,42,016 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रांची जिला में एसटी की जनसंख्या 10,42,016 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, रांची जिला में एसटी का प्रतिशत कितना है? रांची जिला में जो है ना एसटी का प्रतिशत कितना है? 43.14% क्या है? एसटी है। कहाँ पे? रांची जिला में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जो है ना एसटी का प्रतिशत कौन सा जिला में निवास करता है? खूंटी में। ठीक है, खूंटी का एसटी का प्रतिशत 47% हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड राज्य के किस जिला में एसटी का प्रतिशत सबसे अधिक है? एसटी का प्रतिशत सबसे अधिक है किस जिला में? खूंटी में। ठीक है, खूंटी में क्या है? एसटी का प्रतिशत सबसे अधिक है। कितना प्रतिशत खूंटी में एसटी है? 47% क्या है? एसटी है। और रांची में कितना प्रतिशत एसटी है? 43.14%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 के बाद जो हो जाएगा ना 23 नंबर क्वेश्चन। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना, अग्निशामक क्या लिखा गया है?
अग्निशामक सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? अगर अग्नि से आग कहीं पे लगेगा तो आग अग्निशामक का टोल फ्री नंबर क्या है? 101। ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बगम मांझी नेता था। कहाँ के नेता थे? किस आंदोलन के नेता थे? तो बगम मांझी जो है ना, सपाहुड़ आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बगम मांझी जो है ना, सपाहुड़ के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किया था। ताना भगत आंदोलन जो है ना, किसने शुरुआत किया था? ताना भगत आंदोलन का शुरुआत जो किया था ना, जतरा उरांव। जतरा उरांव ने क्या किया था? ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का जो है ना सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा बूढ़ाघाट जलप्रपात ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट जलप्रपात। ऑप्शन डी में है सही, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में जो है ना काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? काली मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी पे सबसे अधिक किसका खेती होता है? चना का खेती। ठीक है, चना। ठीक है, और काली मिट्टी में कपास का भी खेती होता है। तो झारखंड में सबसे अधिक काली मिट्टी पे खेती किसका होता है? चना का होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में। ठीक है, संथाल परगना के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड में जो है ना अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड राज्य में पुरुष द्वारा त्योहार और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य करते हैं? तलवार और ढाल के साथ जो है ना कौन सा नृत्य करता है? पाइका नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा नृत्य? पाइका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का प्रसिद्ध पारसी मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर? पारसी मंदिर कहाँ पे स्थित है? पारसी मंदिर जो है ना जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर में। कौन सा पारसी मंदिर कहाँ पे है? जमशेदपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड राज्य में धातु कार्य करने वाले श्रमिक या धातु कार्य करने वाला व्यक्ति के लिए शानदार डिजाइन किया जाता है। सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? डिजाइन जो करता है ना, किसमें? झारखंड धातु के कार्य करने वाला शानदार डिजाइन के लिए सुंदर जोड़े कंगन में जो डिजाइन करता है ना, उसको क्या कहा जाता है? चूर कहा जाता है। और चूर, चूर कौन सा ऑप्शन में? ए में है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, कंगन में जो डिजाइन किया जाता है ना, उसको क्या किया जाता है? चूर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? दसम जलप्रपात जो है ना, इसका झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? दसम जलप्रपात जो है ना किस नदी में है? तो दसम जलप्रपात जो है ना कौन सा नदी में है? कांची नदी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दसम जलप्रपात किस नदी में है? कांची नदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ पे स्थित है? त्रिकुट की चोटी जो है ना कहाँ पे स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ या त्रिकुट चोटी जो है ना देवघर में स्थित है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है क्या है, या कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का जो मात्रक जो है ना, जूल है। तो ऑप्शन डी में है, जूल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस पैमाने पर तापमान समान होता है? फ़ारेनहाइट और जो है ना सेल्सियस का तापमान कब बराबर होता है? -40 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऋणात्मक आवेश है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है ना, कौन सा ऋणात्मक आवेश है? तो बीटा कण। ठीक है, बीटा कण, बीटा किरण, बीटा कण जो है ना क्या है? ऋणात्मक आवेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल्पनिक मान है? इनमें से जो है ना 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है ना काल्पनिक मान है? जिसमें माइनस लगा हुआ रहेगा ना, वो काल्पनिक मान हो जाएगा। तो माइनस किसमें लगा हुआ है? -√2 बी में है, -√2। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? काल्पनिक मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसको इसमें घटाना है। ठीक है, -0.02 को किसमें घटाना है? 0.002 में क्या करना है? अंतर बताना है। तो अंतर क्या होगा? 10 में 8 गया, 10 में 2 चल गया, तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो 0.081 ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा के देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। तो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 है, माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट है, उसके बाद 5 है, माइनस है, 24 है, यहाँ क्या है? भाग है, उसके बाद क्या है? फिर ब्रैकेट बंद किया हुआ है, 13 है,
5 है, फिर ब्रैकेट है, ठीक है। तो 13 में 5 चल जाएगा, कितना होगा 8 5 13, 8 बचेगा, ठीक है। और 8 से इसको भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, ठीक है। 5 में 3 चला गया, क्या बचेगा 2 बचेगा। और 6 में 2 गया, क्या बचेगा 4 बचेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 1/0 का मान क्या होता है। 1/0 जो है ना इनफिनाइट होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और 0/1 का मान कितना होता है, 0 होता है, ये दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रूट 0.9 का मान ज्ञात करना है। 0.9 का मान जो होता है ना 0.94, ऑप्शन बी सही होगा। इसका मान कितना होता है 0.94 मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड धाम मंदिर जामताड़ा जिला का किस प्रखंड में है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन जो है ना जामताड़ा जिला के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये झारखंडी धाम मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये होगा ना जामताड़ा जिला के लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट, इसको नहीं देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है। झारखंड की उपराजधानी जो है ना कहाँ है, दुमका है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, दुमका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर जो क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि जो है ना कौन सा लिपि है, देवनागरी, देवनागरी लिपि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर जो क्वेश्चन है ना, साक्षर शब्द का विलोम क्या है। साक्षर शब्द का विलोम जो है ना निरक्षर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ना 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर जो क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है या योग रूढ़ है। तो इसको नाक को अगर नाक का संधि विच्छेद करेंगे, ना जोड़ क, तो कुछ अर्थ नहीं निकलता। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो कौन सा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो नाक कान जो जितना छोटा शब्द रहेगा वो शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है। नाक कान ये सब हो जाएगा, मुंह ये सब हो जाएगा रूढ़ शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मधुशाला, मधुशाला का जो है ना रचनाकार कौन है। मधुशाला का रचनाकार जो है ना हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर एग्जाम में ही पूछा जाएगा, तो 50 का सेट था, नेक्स्ट सेट आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वर्तमान में झारखंड का डीजीपी कौन है। वर्तमान में जो है ना झारखंड का डीजीपी कौन है, अनुराग गुप्ता, अनुराग गुप्ता या दूसरा कोई है, अनुराग गुप्ता। तो झारखंड का वर्तमान में डीजीपी कौन है, अनुराग गुप्ता है। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन ही था आज, 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेट कितना आएगा, सेट नंबर 2 आएगा। तो कितना स्कोर आया है 50 में जो है ना, 50 में कितना स्कोर आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।